कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। टेंसेस की हमने बात की थी, तो एक टेंसेस का रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल्स। अब बहुत लोगों को पता भी होगा कंडीशनल्स होती क्या है। कुड बी पॉसिबल देयर आर सो मेनी पीपल जिनको पता नहीं है कंडीशनल्स होती क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, बिकॉज अभी बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं हम लोग को, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, टेंसेस हमने किया था एंड मैंने बोला भी था कि व्हेनेवर समवन विल आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, कितने बोलोगे आप? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और उनमें 4 टाइप आते हैं। कौन से आते हैं? ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कौन से हुए? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसमें आएंगे 4, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब कंडीशनल इज टोटली बेस्ड ऑन टेंसेस। अब whenever someone will ask you how many types of conditionals are there, definitely you will say 4. कंडीशनल्स कितनी होती है? 4 टाइप की। लेकिन टाइप 1 2 3 4 ऐसे नहीं आएगा। इट्स लाइक इफ वी स्टार्ट विथ टाइप 0। अब कंडीशनल्स होती क्या? देखो, एकदम इजी वे में कहते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कुड बी पॉसिबल, आपने बहुत जगह पे पढ़ाई भी की होगी कि इफ दिस थिंग हैपन देन दैट थिंग विल हैपन। हम एकदम सिंप्लीफाई करने के, देखो नाम ही क्या है? कंडीशनल। सबसे ज्यादा वर्ड यूज कौन करते हैं? ये हम लोग बोलते हैं ना कि अगर ये करोगे, इफ यू विल स्टडी हार्ड देन यू विल गेट आईफोन। अगर स्टडी करोगे तो आईफोन मिलेगा, अगर स्टडी करोगे तो साइकिल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो बस वही है। Whenever we are speaking, definitely this topic will also be really important for all of you. So without wasting your time, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइप 0। अब टाइप 0 कंडीशनल्स होती क्या है? एक तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा यहाँ पे। सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, यह क्या हो गया भाई? ये होने के चांस है 100%। कितने चांस है भाई? 100%। ये चीज होगी ही होगी। अब जिन लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस पता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे आगे वाला जो वीडियो था टेंसेस का, उसमें देख सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। मैंने एकदम सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें कि जो चीज होने वाली है, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट्स होता है, ट्रूथ्स होते हैं, ठीक है, अ पर्टिकुलर थिंग दैट विल हैपन विथ और विदाउट अस। जैसे एग्जांपल, ठीक है, इफ यू आर गुड टू अदर्स, अदर्स विल काइंड टू यू। अब देखो उसका एग्जांपल लेते हैं। इफ यू आर काइंड टू अदर्स, comma others are kind to you। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमें कैसे पता कि वो लोग हमसे अच्छे रहेंगे? अब देखो बेटा, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अच्छे नहीं होगे तो डेफिनेटली आई कांट हेल्प इट। टाइप 0 का मीनिंग क्या होता है? पर्टिकुलर थिंग विल हैपन, ये चीज होगी होगी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम में किस तरह आता है, तो और इजी कर देंगे एकदम। इफ यू आर काइंड टू अदर्स, अदर्स आर काइंड टू यू, एक कॉमन, ठीक है, थॉट है कि अगर आप अच्छे रहोगे तो लोग भी आपसे अच्छे रहेंगे। और इजी करते हैं, जैसे एग्जांपल, इफ यू पुट आइस ऑन 0 सेल्सियस इट मेल्ट्स। अब देखो एग्जाम में क्या होगा? देखो एग्जाम में इस तरह आएगा। मैंने पहले बोला कि ग्रामर के सारे टॉपिक, अगर आपने आगे का वीडियो देखे मेरे साथ, आपको पता ही होगा, ग्रामर के सारे टॉपिक हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ज्यादा थियोरेटिकल वे में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। इफ यू पुट आइस ऑन 0 सेल्सियस, सेल्सियस की साइन की है, इट, अब ब्रैकेट में दिया होगा मेल्ट। अब जिन लोगों को प्रेजेंट टेंस पता है, वो आपके पीछे एस कब आएगा? जब सिंगुलर हो, तो डेफिनेटली इट मेल्ट्स। एग्जाम में इस तरह होगा, इफ यू पुट आइस ऑन 0 सेल्सियस इट मेल्ट्स, कि वो मेल्ट हो जाएगा। फैक्ट है। अब देखो इन चारों में से कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अब देखो टाइप 1। टाइप 1 होता है सिंपल प्रेजेंट। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार सर अभी तो सिंपल प्रेजेंट आया था, वापस क्यों आया? प्लस सिंपल फ्यूचर। कुछ लोग बोलेंगे फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर में कौन से हैप्पी होगा आते हैं, सबको पता होगा, विल और शैल। देखो ये होने के चांस है 50%। कुछ लोग बोलेंगे आपको कैसे पता? 50% कैसे? इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, देखो अभी हार्ड वर्क करोगे
यू, देखो अब एग्जाम में किस तरह का वैसे करना है, चलो वैसे करते हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक योर एग्जाम. बोलो बोलेंगे सर ब्लैंक योर एग्जाम, अब ब्रैकेट में दिया होगा पास. अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, एकदम सिंप्लीफाई करता है. अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप पास होगे. देखो अभी हुए नहीं होगे. सो इसकी एक कंडीशन है, वो डिपेंड है फ्यूचर के ऊपर. तो क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. बहुत ही इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी वाला है. इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप एग्जाम पास करोगे, वरना नहीं करोगे. मतलब whatever particular kind of thing which you will do in the present, it will affect your future. That is called the type 1. क्लियर यहां तक? सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर मतलब विल से. अब आते हैं टाइप 2. तो लोग बोलेंगे सर आपकी टाइप खत्म ही नहीं हो रही है, बट यही तो हमें सीखना है मेन चीज कि कौन से टाइप कैसे कैसे आएगी. अब इसमें आएगा सिंपल पास्ट. देखो सिंपल पास्ट के हेल्पिंग वर्ब सबको पता ही होगा. क्या यूज करते हैं, was and were. And as we have talked about it, there are so many particular videos on the pronunciation skills, on the vocab skills which we're gonna make in the future. Was and were, it's a were. Where नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, you were there. Where WHERE होता है, मतलब कहाँ गए थे, ठीक है. WERE were, you were there, ठीक है, आप वहां पे थे. तो सिंपल पास्ट बस would आएगा. टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है, ये बहुत लोग को कंफ्यूज होता है यहाँ पे कि कैसे आइडेंटिफाई करें. देखो वुड के साथ ऑलवेज लगेगा V1. एकदम सिंप्लीफाई करते हैं. V1 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म. प्ले का प्ले रहेगा, लर्न का लर्न रहेगा, लिसन का लिसन रहेगा. दैट्स हाउ द होल थिंग विल वर्क. अब ये होने के साथ सिर्फ 10% है. क्यों? बिकॉज ये देखो अब ना के बराबर है. कुड बी पॉसिबल हो सकता है बट इट डिपेंड्स. लाइक एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच. अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे सर आई वॉज क्यों नहीं आया. आई ब्लैंक अ कार. अब ब्रैकेट में दिया होगा बाय. एग्जाम ऐसे ही आता है ना, तो ऐसे ही करते हैं. क्यों? थ्योरम में जाना है. अब इफ आई वर रिच, हमारा फॉर्मूला क्या है, वुड. तो वुड के साथ V1 मतलब वर्ब के साथ V1, तो बाय का बाय रहेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, आई वुड बाय अ कार. देखो अब वर क्यों है, डेफिनेटली व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग वी कैन से आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज डूइंग दैट, समथिंग लाइक दैट. बट ओनली इन कंडीशनल देयर इज वन रूल, दैट व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ सेंटेंस ऑफ कंडीशनल, कंपल्सरी यू हैव टू यूज वर. यू डोंट हैव टू यूज was आप यूज नहीं कर सकते, कंपल्सरी वर यूज करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग समथिंग, व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन लिटरेचर और व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन एनी काइंड ऑफ राइटिंग सेक्शन, डेफिनेटली यू कैन यूज was. कॉमन है, देखो आपको आइडेंटिफाई करना आ ही जाएगा, बहुत इजी है. आप एग्जाम में मान लो कि आप बैठे हो, एग्जाम में कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आया कि इफ आई वर रिच, सीधा राइट करो. ओके, क्या बोला था सर ने, इफ आई वर, तो वर आया तो सामने कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. सेकेंड सेंटेंस अपने आप क्या बन जाएगा, बाय, तो बाय का बाय रहेगा, प्लस हो जाएगा वुड. तो इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार. ये हो गया टाइप 2. क्लियर यहां तक? चलो अब यहाँ पे टाइप 3, लास्ट वन. ये होने के चांस 0% है. तो बोलेंगे 0% क्यों? बिकॉज को चेंज नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट. अब जिन्होंने प्रॉपर वीडियो देखा है मेरा, उनको पता ही है पास्ट परफेक्ट मतलब कंपल्सरी हैड होगा ही होगा, प्लस वुड प्लस हैव. See, as I told you earlier, whenever we are speaking something, this all things will be really helpful for us, because if we are speaking with a particular person who is not Indian, and if you will talk with them, and if you will make any kind of mistakes, definitely they're gonna mock you, they're gonna make fun of you, because you don't know, they'll say that you're making so many grammatical mistakes. So if you don't want to make any kind of mistakes, definitely you can apply this grammar skills in your real life also. बहुत ज्यादा बोल दिया नहीं, कोई बात नहीं, चलता है. अब पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, एग्जाम्पल लेते हैं. देखो इफ सीमा, चलो इसमें ऑपोजिट करते हैं. यहां पे मैं लिख रहा हूं हार्ड.
ब्रैकेट में दिया है, ठीक है, सॉरी गेट नहीं, देखो वर्क। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फटाफट समझ में आ जाएगा। इफ सीमा ब्लैंक हार्ड शी वुड हैव गॉट प्रमोशन, तो आंसर क्या होगा? डेफिनेटली आपको पता चली गया है, आ जाएगा इसका आंसर हैड वर्क, V4 हो जाएगा ये। देखो इफ सीमा हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट प्रमोशन। देखो ये ना होने की, पास्ट परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो चीज हो चुकी है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, वॉट एवर काइंड ऑफ वी कैन डू, डेफिनेटली वी वोंट बी एबल टू चेंज इट। कि अगर सीमा हार्डवर्क करती तो उसको प्रमोशन मिलता, अब हार्डवर्क नहीं किया, प्रमोशन किसी और को मिल चुका है, बात खत्म, खत्म, टाटा गुड बाय, गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इफ सीमा हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, शी वुड हैव गॉट प्रमोशन। क्लियर? देखो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैंने पहले ही बोला कि सीमा वुड हैव गॉट प्रमोशन इफ शी हैड वर्कड हार्ड। एग्जाम में किस तरह आता है, या तो आपको ऐसे ब्रैकेट दी होगी यहां पे, स्पेशली इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रामर। इंटीग्रेटेड ग्रामर इसका अलग से नेक्स्ट वीडियो हमारा वही होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो भी फटाफट देख लेना, हम फटाफट ही अपलोड कर देंगे। इफ सीमा हैड वर्क हार्ड, एक तो यहां पे ब्रैकेट दी थी, तो अगर यहां पे अगर आपको वुड हैव दिख रहा है, इफ यू कैन सी वुड हैव ओवर हियर, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल, ज्यादा लोड नहीं देना है हमारे ब्रेन को। अगर यहां पे वुड हैव आ रहा है तो यहां पे कंपलसरी हैड ही आएगा, कुछ सोचना नहीं है। और अगर मान लो कि यहां ब्रैकेट नहीं दी है, इफ सीमा हैड वर्कड हार्ड शी ब्लैंक प्रमोशन, ब्रैकेट में दिया है तो क्या दिया होगा ब्रैकेट में, यहां पे गेट। तो अगर यहां पे हैड है तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली इट विल बिकम वुड हैव गॉट प्रमोशन, वुड हैव गॉट। अगर वो ये करती तो ये होता, बट नाउ वी कांट चेंज दैट थिंग, वो हो चुका है। क्लियर यहां तक? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। Whenever someone will ask you how many types of conditionals are there, कितनी होती है? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, जो होने के चांस है 100%, जो होगा ही होगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, जो ट्रूथ होते हैं वो। उसके बाद टाइप 1 सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, बिकॉज द पर्टिकुलर एक्शन विच वी गोना डू टुडे इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर, वो होने के चांस है 50% बिकॉज वो आपके प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आएगा टाइप 2। टाइप 2 कौन सा आएगा? ठीक है, सिंपल पास्ट प्लस वुड, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सिंपल पास्ट प्लस वुड, कि इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता, अब तब नहीं, तो अभी अचानक से कहीं से आ जाने वाले हैं नहीं पैसे, ठीक है, तो इसलिए होने के चांस 10% है। बट देखो, नो वन विल आस्क यू परसेंटेज, नो वन विल आस्क यू दिस फॉर्मूला ऑल्सो। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इट्स ओनली फॉर योर लर्निंग, नथिंग एल्स। कोई पूछने वाला नहीं है आपको फॉर्मूला। द ओनली थिंग विच इज विच समवन कैन आस्क यू एंड विच विल कम इन योर एग्जाम, दिस पर्टिकुलर सेंटेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्टली जितनी भी एग्जाम्स आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 11th 12th 10th 8th 7th इवन 9th व्हाटसोएवर, सब जगह पे ऐसे ही आएगा। तो मोस्टली आपको याद यही रखना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज इतना रखते हैं, अब सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो, जय हिंद।